अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, हमारे भाई बहनों को, हमारे मम्मी पापा को, हमारे रिश्तेदारों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को हर बीमारी, हर आफत व बला, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, गम, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, हिफाजत फरमाए और खैर आफियत से रखे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सीरत का टॉपिक था। उस सीरत के टॉपिक के अंदर हमने सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, सबक नंबर 4 और सबक नंबर 5 हमने पढ़ा। और उस सबक नंबर 5 के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर, लास्ट सवाल जवाब जो बाकी है, तो इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 5 इस ऊपर से पढ़ेंगे। तो उसके अंदर वो सवाल और जवाब उसको भी साथ में पढ़ेंगे और उस सवाल जवाब की वजह से हम उसका रिवीजन भी कर लेंगे सबक नंबर 5 का। तो चलो बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, हर टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले उसकी तारीफ याद करते हैं, डेफिनेशन, इंग्लिश में उसको डेफिनेशन कहते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हदीस है, हिफ्ज़ हदीस। तो उस हिफ्ज़ हदीस की सबसे पहले हम तारीफ याद करेंगे। तो अच्छी तरीके से आप लोग देखो, उंगली रखो, उसको याद करो और उसको याद रखना। तो चलो, तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा है वो हिफ्ज़ हदीस। तो आपको सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो हमारा टॉपिक है हिफ्ज़ हदीस का। तो उसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, हिफ्ज़ और हदीस। तो बच्चों, हिफ्ज़ किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। हमें समझना है कि हिफ्ज़ किसे कहते हैं। हिफ्ज़ उसे कहते हैं कि जिसको हम याद करते हैं। याद रखने के लिए जिस चीज़ को हम याद करते हैं और उसको याद रखते हैं वो हो गया हिफ्ज़। क्या हो गया? हिफ्ज़। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको अभी। जैसे हम पारे आम पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होती है, सब छोटी छोटी सूरत होती है। उस सूरत के जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल हुवल्लाह की सूरत है। तो आप लोग क्लास के अंदर सुनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं और असेंबली भी के अंदर भी आप लोग वो सूरतें पढ़ते हैं। और फिर बाद में हमारा असेंबली के अंदर दूसरा प्रेयर होता है, वो सब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी चीज़ स्कूल में भी स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम में, फंक्शन में, तो सबसे पहले जो हम किरात करते हैं, जो सूरत वगैरह भी पढ़ते हैं किरात के अंदर, तो उस सूरत को हम याद करते हैं और फिर पढ़ते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हिफ्ज़। और आपको जो सूरत याद है इसके लिए उसको कहा जाएगा हिफ्ज़ सूरा। तो ऐसे ही अभी हमें याद करना है हिफ्ज़ हदीस। आपने कुरान को याद करना स्टार्ट कर दिया। आप हिफ्ज़ क्लास में पढ़ने जाते हैं, सोसाइटी के अंदर भी एक क्लास होती है जहाँ कुरान याद कराया जाता है, जहाँ बच्चे सबक सुनाते हैं, कुरान थोड़ा थोड़ा याद करके सबक सुनाते हैं। फिर बाद में जो सबक होता है, सबक का पारा, सबक सिपारा कहते हैं उसे, सबक पारा, वो सुनाया जाता है ताकि वो याद रहे। और फिर इसके बाद में दौर सुनाया जाता है। जैसे हमारा 1 पारा हो गया, 2 पारा हो गया, तो एकदम पीछे से दौर भी थोड़ा स्टार्ट कर दें ताकि ऊपर से नीचे से हर तरफ से वो पक्का रहे। कुरान हमारा जो पारा होता है वो पक्का रहे। ऐसे ही उसको याद करना, कुरान को याद करना, वो क्या हुआ? हिफ्ज़ कुरान हुआ। इसीलिए जैसे हमारा जो भाई होता है उसको बहुत सारे हमारे घर पे क्या कहते हैं? हाफिज ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफिज साहब। उर्दू के अंदर हम क्या कहते हैं? हाफिज साहब कहते हैं उन्हें। यानी हाफिज साहब इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मुसलसल, यानी
डेली बैठकर उन्होंने उस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके पूरा ख़त्म किया, याद कर रहे हैं, याद कर रहा है और याद कर लिया है, दो में से एक जो भी हो, यानी वो क्या कर रहा है, हिफ्ज़ कुरान कर रहा है। जैसे ही अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हिफ्ज़ हदीस है। तो आपको मैंने ये हिफ्ज़ के ऊपर से आपको समझाया। अब हदीस किसे कहते हैं, अभी तारीफ के अंदर हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन में। तो अच्छी तरीके से बच्चों देखो, आपको मैंने हिफ्ज़ के बारे में तो समझा दिया, अब आपको हदीस के बारे में समझना है। तो हम उसकी तारीफ याद करेंगे। उसकी तारीफ के अंदर हदीस की तारीफ आ गई, हदीस के बारे में तारीफ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ होती है उसकी एक टाइटल होती है, इसलिए हमें वो टाइटल का मीनिंग आना चाहिए। इसलिए बार बार मैंने आपको हर टॉपिक के अंदर और जब भी हमारा जो वीडियो होता है उससे सबसे पहले मैं आपको एक मर्तबा उसकी तारीफ पढ़ाता हूँ और याद कराता हूँ, ताकि हमेशा हमें याद रहे कि वो मेन चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है वही हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए, और उसके बाद में हम सबक अच्छी तरीके से फिर वो याद करेंगे। सबक याद है, उसकी तारीफ याद नहीं, हेडिंग, तो कोई क्या समझेगा और कोई क्या कहेगा कि इसको सबक भी नहीं आता होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो टाइटल होता है उस टाइटल हमें समझ में आना चाहिए, उस टाइटल के बारे में हम बता सकें, सुना सकें और हमें मालूम होना चाहिए। तो चलो बच्चों अच्छी तरीके से देखो, उंगली रखो। हिफ्ज़ हदीस उर्दू में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। अब तारीफ, और तारीफ का भी इंग्लिश में मैंने मीनिंग बताया था आपको, डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है हिफ्ज़ हदीस, एक साइड पे उर्दू में लिखा है, एक साइड के ऊपर उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में और इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश के अंदर लिखा है वो भी उर्दू के ही उसका सब मतलब है, लेकिन वर्ड्स अल्फ़ाबेट सिर्फ इंग्लिश के लिए है। आपको जो इजी हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो इजी लगे आपको वहाँ से आप पढ़ें। तो चलो उंगली रखो अच्छी तरीके से। तारीफ, हिफ्ज़ हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को, अच्छी से सुनना, हिफ्ज़ हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं। सुना बच्चों अच्छी तरीके से? आपको इसीलिए मैंने आपको तवज्जो दिलाकर, ध्यान दिलाकर 2 मरतबा पढ़ा। बताई हुई बातों और किए हुए कामों को हदीस कहते हैं। सिर्फ ये हदीस का मीनिंग है। और हदीस के, देखो आगे देखो, और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं, और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। देखा अच्छे से क्या लिखा है? और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। तो जो हदीस हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात और किए हुए काम, उसके बारे में हमने पढ़ा, जो वर्ड्स है उसको हदीस कहते हैं। अब उसको हमने देख कर बिठा लिया दिल में अच्छी तरीके से और दिमाग में बिठा लिया। क्यों? कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर और हर फ़ैल पर, कौलो फ़ैल मीन्स बात और काम पर, उसको फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। तो हमने जो जो सुना उसको याद रखा, तो वो क्या हो गया? हिफ्ज़ हो गया। क्या हुआ? हिफ्ज़ हो गया। जैसे हमने कुरान में नास की सूरत याद रखी है, नमाज में पढ़ते थे हमेशा, सूरह फातिहा पढ़ते, तो हमने उसको याद रखी है, तो वो क्या है? हमारे माइंड में हिफ्ज़ है।
याद होने को हिफ्ज कहते हैं। तो इसीलिए हदीस जो हमने हमेशा के लिए उसको अमल करेंगे, उस पर फॉलो करेंगे, वो क्या हो गया, हदीस हमारे पास हिफ्ज हो गई। इसीलिए उसे हिफ्ज हदीस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हिफ्ज हदीस। समझ में आया बच्चों? अच्छी तरीके से एक मरतबा और देख लो हिफ्ज हदीस की तारीफ फिर से। हिफ्ज हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं, और हदीस के याद करने को हिफ्ज हदीस कहते हैं। यानी हमने याद किया, हमेशा हमने उसको पढ़ा, सीखा, किताब से, उस्ताद के पास से, तो उसको हमेशा हम याद रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो वो क्या, वो हदीस हमारे अंदर हिफ्ज हदीस हो गई। क्या हो गई? उस हदीस के हम हाफिज हो गए। उस हदीस को हमने याद रखा है, हम उस पर अमल कर रहे हैं। बच्चों इस तरीके से हदीस को याद करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? देखो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़ा के लिए 40 हदीस याद करेगा, यानी जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा, इस हदीस को हम ऐसे हैं 40 हदीस याद करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो और किए हुए कामों को, वो क्या हुई? हदीस हुई। उसको हम हमेशा याद रखेंगे। इस तरीके से 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40। तो 40 हदीसों को हम याद करेंगे तो क्या होगा? देखो आगे बताया है, क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। तो बच्चों हम जिस दरवाजे से चाहेंगे, जन्नत के दरवाजे से, तो जो दरवाज़ा हो, जिस दरवाजे से घुसेंगे हमें एंट्री मिल जाएगी, हमें एंटर होना मिल जाएगा। तो बच्चों तो हमें 40 हदीसें याद करनी है और उस पर अमल करना है, और हमारे भाई बहनों को, दोस्तों को भी उसके ऊपर सिखाना है, उनको भी पढ़ाना है, उनको बताना है, ताकि अल्लाह ताला हमें इस हदीस का मुस्तहिक बना दे। आमीन। तो बच्चों इंशाअल्लाह इस तरीके से हमारे आज के जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उस टॉपिक के अंदर 5 हदीस दी गई है। उस 5 हदीस को हम थर्ड में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी थोड़े छोटे हैं इसलिए। और फिर बाद में जब फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर उसके अंदर 10 हदीस ऐड होगी। वो रिवीजन के अंदर आएगा ये 5 हदीस, और दूसरी न्यू 5 हदीस ऐड होगी, तो वो हो जाएगी 10। कब? फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर। इस तरीके से फिफ्थ के अंदर 10 ऐड होगी, 6 में ऐड होगी, और 7th में भी ऐड होगी। तो 10 फोर्थ में हो जाएगी, और 10 10 10 प्लस 10 10 प्लस 10, इस तरीके से 40 7 तक फिनिश हो जाएगी। तो एकदम इजी है कि हमें क्लास के अंदर ही जो पढ़ाया जा रहा है और हदीस को हमें उसको याद करना है और याद रखना है, तो इजीली याद हो जाएगा और हमेशा हम उसको आराम से याद रख सकते हैं। तो बच्चों हमें इसके ऊपर अमल करना है, और ये 40 हदीसों को एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, अपने भाई बहनों को सिखाएंगे तो हम क्या होगा, हमारे लिए जन्नत के हर दरवाजे, जिस दरवाजे चाहे उस दरवाजे से हम दाखिल हो सकेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो हम हदीस याद करते हैं। चलो अच्छी तरीके से देखो, ये आज का हमारा जो सबक है, ये जो मैंने आपको सब बताया, वो इसलिए बताया कि बच्चों अब हमें हदीस के याद करने को शौक़ पैदा हो जाए, इसीलिए आपको हदीस के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो सबक नंबर 1 और हदीस नंबर 1 अच्छे तरीके से उंगली रखो, ईमानियात पर। अब ये हमारा हेडिंग है जो हदीस स्टार्ट हुई उसकी। तो किस चीज़ की हदीस हम याद करें? ईमानियात।
जो हमारा ईमान है उसके ऊपर से हम हदीस याद कर रहे हैं। तो ईमान, जो चीज़ हम मानते हैं वो हमारा ईमान है। क्या है बच्चों? ईमानियत किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? एकदम सच्चे और पक्के दिल से किसी चीज़ को मानना, वो हुआ ईमान। तो हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बच्चों, हम मुसलमान हैं, ये हमारा ईमान है। हमने कलमा पढ़ा है, हमने इकरार किया है सच्चे और पक्के दिल से, दिल के अंदर बिठाकर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमने सब चीज़ की नफी कर दी, हर चीज़ की, या किसी से कुछ नहीं होता। सिर्फ जो होता है करने धरने जाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है, और 100% जो कामयाबी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई बातों में है, किए हुए कामों में है। तो ये हमारा ईमान है बच्चों। इसको हमने कलमे को पढ़ा, ये हमारा ईमान हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये ईमान के ऊपर से मैंने आपको बताया बच्चों कि इसके ऊपर हम ईमान रखते हैं। हमने, क्योंकि हमने ईमान रखा कलमे के ऊपर, हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये ईमान कलिमा पढ़ना है, हमें इसकी तस्बीहात भी पढ़नी है बार बार, और इसके जो माना मैंने आपको बताया, इसका जो मीनिंग बताया, उसके साथ सोचते हुए पढ़ना है। और हर चीज़ के बारे में भी तब उस वक्त सोचना है कि सिर्फ जो भी होता है वो करने धरने वाली जात अल्लाह की है, और कामयाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उनके हर काम के अंदर, और बताया 100% कामयाबी है, तब जाके हमारा ईमान मुकम्मल होता है। तो हमें इसे सच्चे और पक्के दिल से हमारे दिल में बिठाना है, और हमें दूसरी हर चीज़ की नफ़ी करनी है। तो उस ईमान के ऊपर से ये हदीस है। देखो, हदीस नंबर 1, ईमानियात पर अच्छी तरीके से उंगली रखो। अद्दीनु युस्रुन, हदीस क्या बताइए यहाँ पे ईमान के ऊपर से? अद्दीनु युस्रुन, दीन कैसा है? आसान है बच्चों। दीन इतना आसान है, इतना आसान है कि सोचो कि इंसान पूरी जिंदगी आग की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? अब एक इंसान आग की पूजा कर रहा है, ये वाकया है, लेकिन वो कहने में फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि जैसे एक इंसान है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी उसने आग की पूजा की, अल्लाह को नहीं माना, और उसने आखिर के अंदर उसने मतलब कोई अमल ही नहीं किया है, कोई नेकी ही नहीं की है, वो पूरा का पूरा गुनहगार है। तो दीन कितना आसान है देखो। उसने आखिर में, यानी उसने मौत से पहले, मलिकुल मौत, जो मौत होती है मरने से पहले उसने कलिमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उसने इकरार कर लिया इस बात का। तो सिर्फ इसके पढ़ने के ऊपर ये इसका ईमान हो गया। क्या हो गया? क्योंकि उसने दिल में बिठा लिया, मान लिया उसने। ईमान मीन्स मानना, उसने मान लिया कि अल्लाह ही सब कुछ है, सबका पालनहार अल्लाह है, और अल्लाह जो चाहे वही होता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल है। तो बच्चों, ये कितना आसान हुआ। उसके पूरी जो ज़िंदगी उसने जो गुनाह किए थे, वो गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, उसका कोई सवाल जवाब नहीं,
और फौरन उस आदमी की मौत भी हो गई थोड़ी देर के बाद। तो जैसे वो पाक साफ ही गया। अल्लाह तबारक व ताला इस कलीमे के सदक़े में उसके पूरे 70 ईयर्स जो उसने आग की पूजा की, अल्लाह की नाफरमानी की, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि करने धरने वाली जात मैं हूँ अल्लाह, और हमने इकरार किया है कि हाँ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो बच्चों इसके पढ़ने में अल्लाह ताला ने उसके सब गुनाह को माफ़ कर दिए और अल्लाह ताला उसको क्या देंगे, फ़ौरन जन्नत, मतलब उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि उसने इस टाइम पे ये किया था, उस टाइम पे वो किया था, उसने आग की पूजा की। तो देखो दीन कितना आसान है। हमारा जो सबक है क्या, दीनु युसरुन, दीन इज़ ईजी, दीन आसान है, दीन इज़ ईजी। कैसा है, दीन आसान है। इंग्लिश में हुआ दीन इज़ ईजी, और हमने यहाँ पे उर्दू के जो अल्फाज में लिखा है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन एक बाजू उर्दू में भी है और एक बाजू इंग्लिश में। जो इंग्लिश में है वो भी उर्दू ही है, उसका तलफ़ुज़, उसका बोलना उर्दू है, लेकिन अल्फ़ाबेट वो इंग्लिश के हैं। तो दीन आसान है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो आपको बच्चों याद रखना है, ये आज का हमारा सबक है, दीन इज़ ईजी। आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया, आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया, समझाया कि दीन कितना आसान है, कि दीन की वजह से कलमा पढ़ लिया, हमारा ईमान के जो दीन है, तो सोचो हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। दीन इतना आसान है। तो बच्चों ये हमारा ईमान के ऊपर से मैंने बताया, आपको हेडिंग भी अच्छी तरीके से समझाया, आपको डेफिनेशन भी याद रखना है। डेफिनेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया है, फिर से मैं आपको लास्ट में ये रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से याद रहे कि डेफिनेशन जो हमारा था, जो तारीफ़ थी हिफ्ज़ हदीस की, उस तारीफ़ के अंदर बताया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात और किए हुए कामों को क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। और उसको हम याद कर ले, याद रखें, मेमोराइज में हमेशा के लिए उस पर अमल करते रहें, उसको कहेंगे हिफ्ज़ हदीस। तो बच्चों हम 40 हदीस जो 7 स्टैंडर्ड होगी तक होगी पूरी फिनिश, उसको स्टेप बाय स्टेप वो तो फिनिश होगी। तो हम हर साल जो पढ़ेंगे, जो हमारा जो लेसन होगा उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे और याद रखेंगे, ताकि हमारे 40 हदीस जिसे याद होने के साथ अच्छी तरीके से फिनिश हो और अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत के जिस दरवाजे से हम घुसना चाहे, जाना चाहे, एंटर होना चाहे, हमें एंट्री मिल जाए। तो बच्चों इस पर अमल करेंगे। अमल कैसे करेंगे? खुद भी अमल करेंगे, अपने भाई बहनों को सिखाएंगे, और इंशाअल्लाह हम हदीस नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।